हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब राजा रहुगण कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपका योग युक्त ज्ञान सुन करके मेरा ज्ञान अभी तक दूर नहीं हुआ। हे प्रभु, मेरी यात्रा करने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि हे महाराज, मैं अभी आत्मज्ञानी मुनियों की खोज में या साक्षात श्री हरि का जो अवतार लिए कपिल मुनि के पास मैं जा रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इस लोक में शरण लेने लायक कौन है, मुझे यही जानना है। शंका हो रही है, यदि आप वही हैं तो हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। तब बता रहे हैं, इस तरह से देह संसार का संबंध होने से देह इंद्रियों के संसार का बंधन आता है। कह रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं वो काबू में नहीं रहती, मन पर जब काबू पा ले तो इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाती हैं, तो मन संसार के बंधन में बंध जाता है। निश्चित रूप से आत्मा भी संसार के बंधन में होना चाहिए। राजा रहुगण बोल रहा है, तब बोल रहे हैं कि हे विप्रसेठ, आपने कहा कि मैं प्रमादी और जड़ हूँ, तो मुझे क्या शिक्षा करोगे? परंतु हे द्विजों में उत्तम, कि अपराधी जब राजा होता है तो नियुक्त किया जाता है ताकि अपराधी को दंड दे। यदि अपराधी को दंड नहीं मिला तो सुधरेगे कैसे? तो इसमें जड़ को शिक्षा देना उत्तम है, क्योंकि उसकी तभी जड़ता दूर होगी न। एक राजा के तरीके मेरा धर्म का पालन करने में, अपने कर्तव्य का पालन करने कारण कोई अनुचित नहीं है। इस तरह से ज्ञान प्राप्त के हेतु राजा रहुगण के ऐसा वचन जड़ भरत जी को छेड़ा कि उनको लगा कि ज्ञानी है, यदि मैं छेड़ूंगा तो मुझे ज्ञान वाली बात बताएंगे। साधु स्वभाव वाले छेड़ती करने से ही काम बनता है। राजा रहुगण भरत जी के सामने खुद ज्ञानी होने का प्रयास किया, फिर भी जड़ भरत जी का पैर छू करके बोले, हे दीन बंधु, राजा और सत्ता के अभिमान के कारण मैं आप जैसे साधु स्वभाव परम ज्ञानी के साथ जो है अपमानजनक अपराध किया, इससे मैं छूट जाऊं, बंधन में न बंधूं। हे प्रभु, आप तो जगत के हितेक्षा के लिए संसार, समग्र संसार में आपको प्रिय अप्रिय कोई नहीं है, फिर भी आप किसी के द्वेष नहीं है। तो मेरे जैसे पुरुष भले ही आपका अपमान कर बैठा जाने अनजाने में, तो वे द्वेष मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए, जिससे कि मेरा विनाश न हो। महात्मा जड़ भरत जी उनकी बात सुन करके कह रहे हैं, राजा रहुगण की नम्रता और खुद ज्ञानी होने की बात को सुन करके राजा ने जो कुछ कहा भरत जी ने सुना, और भरत जी ने उनको पूरा पूरा बोलने का अधिकार दिया। उनकी बात को एकदम ध्यान से होकर के उन्होंने सुना। तब कह रहे हैं, हे राजन, आप में जरा सा भी ज्ञान नहीं, ज्ञानी होने का आप नाटक कर रहे हो, ये ज्ञान की परिभाषा नहीं है। आपका ये तर्क वितर्क ऊपर छल्लू है, इसलिए आप ज्ञानियों के पंक्ति में बैठने लायक नहीं है। राजा, जो तुम कह रहे हो स्वामी और सेवक एक लौकिक रीति है। संसार में जो आता है, संसार के बंधन में बंधा रहता है, उसके लिए ये जो है स्वामी और सेवक कानी की रीत व्यवहार लागू पड़ता है। हे राजा, वैदिक व्यवहार भी सत्य के कारण ही गृहस्थ आश्रमियों के लिए उचित यज्ञ आदि विधियों को करता है, जिससे देश से रहित शुद्ध तत्व ज्ञान के पूरी अभिव्यक्ति तो उसमें कहने को नहीं आई है। जो यज्ञ आज करते हैं उसमें कहाँ से आत्म तत्व की बात आएगी? हला यज्ञ भी ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। हे राजा, जहाँ तक मानव में सत रज तम ये तीन गुणों का आधिपत्य है, तब मानव शुभ अशुभ कर्म करता ही रहेगा। तो जब शुभ अशुभ कर्म करेगा तो उस कर्म बंधन में बंधेगा ही, कर्म बंधन से छूटने के लिए दूसरा कर्म करेगा। इस प्रकार से वो कर्म करता रहेगा और बंधता रहेगा, फिर दूसरा कर्म के छूटने का प्रयास करेगा।
ये वासना वाला मन तीनों गुणों के प्रेरणा से विषय की ओर लपकाता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।